हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आज हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को पढ़ेंगे, यानी आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे और इन दोनों के बीच में बेसिक जो डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, उसको आज हम समझेंगे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इससे हर बार 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम हो या अदर किसी भी लेवल के टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या चाहे वो केवीएस हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के या 3 से 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये किसका डेफिनेशन है और ये इवैल्यूएशन का डिफिनेशन क्या है, असेसमेंट का डिफिनेशन क्या है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या है मूल्यांकन, क्या है आकलन। चलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले हम असेसमेंट को पढ़ेंगे, यानी असेसमेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आकलन, है ना। It is a process of collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in the current performance। देखिए असेसमेंट क्या होता है ना, कि सालों भर चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उनकी लर्निंग गैप है तो उसको कैसे सुधारेंगे, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे सीखते हैं। बेसिकली हम असेसमेंट में ये बोलते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, है ना, कैसे उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कैसे उनके परफॉर्मेंस में चेंजेस आ रहा है, कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं, है ना, और गलतियां कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इन सब बातों पर फोकस किया जाता है, इन सब चीज़ों के इन सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को आप क्या करोगे? बनाओगे, डिसाइड करोगे, अपने टीचिंग एक्टिविटी में बदलाव लाओगे, है ना। अगर मान लीजिए कोई टीचिंग मेथड आपने क्लास में यूज करी और बहुत सारे बच्चों को उस टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे? उस टीचिंग मेथड को चेंज करोगे। आप देखोगे कि कुछ टीचिंग मेथड से बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और कुछ टीचिंग मेथड से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उसमें चेंजेस लाओगे। आप कोई बच्चे क्या होते हैं? स्लो लर्नर होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो आपको सबके सीखने का तरीका अलग होता है और सारे बच्चों का इंडिविजुअली आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा अपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आप क्लासरूम में बच्चे को ध्यान दोगे, कैसे ध्यान दोगे? आकलन में क्या होता है कि आप बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दोगे, उस क्वेश्चंस को वो किस तरह आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे, इन सब चीज़ों को जानना क्या होता है? असेसमेंट होता है, आकलन होता है। और ये हम पूरे साल करते हैं। कैसे करेंगे? हम प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को होमवर्क देंगे, बच्चों ने कुछ आपने क्लासरूम एक्टिविटी कराई, उसमें बच्चों ने जैसा परफॉर्मेंस किया, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या दे दोगे? फीडबैक दोगे। तो असेसमेंट में बेसिकली हम क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं बच्चों को, है ना। बच्चों को जजमेंट नहीं देते हैं, जजमेंट हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। बच्चों को इसमें बेसिकली हम बच्चे को क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों की लर्निंग गैप क्या है। इसमें क्या करता है? टीचर एनालाइज द लर्निंग गैप ऑफ द स्टूडेंट एंड कंटिन्यूअसली प्रोवाइड सपोर्ट। तो बच्चे जहां उनको दिक्कत हो रही है उसके अकॉर्डिंग टीचर का क्या काम है? बच्चों को देखते रहना, है ना, बच्चे कैसे सीख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली सालों भर टीचर क्या करेगा? बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। किसमें? असेसमेंट में। असेसमेंट यानी आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इसका मतलब होता है असेसमेंट का, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, यानी बच्चों को हम कोई मार्क्स नहीं देंगे, मार्क्स से बच्चों को डिनोट नहीं करेंगे, बच्चों को कोई ग्रेडिंग नहीं देंगे, उस बच्चों को क्या देंगे? फीडबैक देंगे कि आपने इस वाले एक्टिविटी में आपने ये गलती करी, आपको इस गलती को इस तरह सुधारना है। आप करके दिखाओगे, उनको सिखाओगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार बच्चे ना सीख पाए आपको उतना उनको हेल्प देना है। किसमें? असेसमेंट में, है ना, ताकि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में अंक में अंतिम मूल्यांकन यानी वार्षिक परीक्षा में पूर्ण सुधार संभव हो।
देखिए, जब बच्चे गलती करेंगे, उनके लर्निंग गैप को आप पहचानोगे, है ना, जगह जगह उनको संभालोगे, है ना, उनको अच्छा ट्रैक दोगे, तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। कब होता है वो ऑब्जेक्टिव, कब फुलफिल होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब हम मूल्यांकन करेंगे तो सालों भर जो आपने क्रियाकलाप किया, आप टीचर ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, उन सब चीज का निचोड़ हम कहाँ देते हैं, टर्म इन टेस्ट, जो लास्ट में सबमिटिव एग्जाम होते हैं उसमें होता है। तो उस एग्जाम के पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं, बच्चों का टाइम टू टाइम क्या करते हैं, बच्चों का क्लासरूम टेस्ट लेते हैं, बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, बच्चों को फीडबैक देते हैं, ताकि जो लास्ट में एग्जाम होगा उसमें, जो हमारी लास्ट एग्जाम क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव है, फाइनल एग्जाम हमारी ऑब्जेक्टिव है, उसमें बच्चे अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे ग्रेड ला सके और दूसरी क्लास में क्या हो सके, प्रमोट हो सके। तो ये होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को फीडबैक देते हैं, बच्चे के इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, बच्चे के लर्निंग गैप को काम करते हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट करते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, टीचिंग मेथड के थ्रू, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, होमवर्क के थ्रू, इन सब चीज़ों का यूज करके बच्चों में एक तरह से बच्चों का क्या करते हैं, बच्चों में पॉलिश लाते हैं, बच्चों में एक अलग सी चमक को हम दर्शाते हैं। ठीक है, आकलन में अब देखिए क्या करना होता है, छात्र क्या जानते हैं, आकलन में हम क्या देखेंगे, आकलन यानी असेसमेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे, असेसमेंट को हिंदी में आकलन करते हैं, आकलन कहते हैं। तो छात्र क्या जानता है, इसमें क्या देखेंगे कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे की रुचि क्या है, यानी बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं का मतलब बच्चे की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम में एक्टिविटी प्रोवाइड करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान में सुधार लाना होगा, है ना। बच्चों की योग्यता क्या है, कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैरिकुलम डेवलप करना होता है ना। छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानना है, यानी उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, उसको आप पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को आप फीडबैक दीजिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को आप क्लासरूम टेस्ट लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम का जो डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, क्लासरूम में आप क्या कीजिए, बच्चों को सिखाइए कि हाँ आप इस तरह सीखिए, आप में ये सुधार की जरूरत है, फीडबैक देते हो, है ना। शिक्षण विधि का चयन करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग। तो ये सब हम इन सब चीज़ों को हम आकलन में लेते हैं। तो देखिए सीटेट में क्या करता है ना कि इस तरह के या किसी भी टीचिंग एग्जाम में ये सब स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सब चीज़ें कहाँ होती है, असेसमेंट में होती है कि इवैल्यूएशन में होती है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी रहेगी तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे और बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा आकलन में या असेसमेंट में, हमने क्या पढ़ा कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरे साल चलती रहती है। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, ये जजमेंट पास करता है और एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, यानी साल भर के जो भी बच्चे ने परफॉर्मेंस किया, बच्चे ने को कैरिकुलर एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया, बच्चे ने कैरिकुलर एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया, बच्चे ने टीचिंग एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया, है ना, एकेडमिक में कैसा परफॉर्मेंस था, नॉन एकेडमिक में कैसा परफॉर्मेंस था, उन सब का निचोड़ लेके हम बच्चों को एक जजमेंट देते हैं, है ना। जजमेंट यानी बच्चों को मार्क्स देते हैं, बच्चों को ग्रेड देते हैं कि हाँ आपने साल भर के आपका जो साल भर का परफॉर्मेंस है वो इस तरह का रहा, आपने साल भर इस तरह से काम किया। और बच्चे को ही नहीं, टीचर को भी हम देते हैं, है ना। टीचर ने अपने टीचिंग एक्टिविटी को, अपने टीचिंग प्लान को, है ना, क्या सही तरीके से बच्चों पर अप्लाई किया है भी कि नहीं, क्या टीचर की कहीं गलती रह गई, क्या टीचर ने अपने जो उसका जो ऑब्जेक्टिव सेट था जब सेशन स्टार्ट हो रहा था उस ऑब्जेक्टिव को टीचर ने फुलफिल किया भी कि नहीं। इन सब चीज़ों का जजमेंट किस में देते हैं, इवैल्यूएशन में देते हैं। यानी फीडबैक कहाँ देते हैं, हम असेसमेंट में देते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन में हम क्या देते हैं, हम जजमेंट देते हैं, है ना। हम जजमेंट पास करते हैं कि आपने, मतलब उसमें हमने क्या बोला कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और इसमें हम क्या देखेंगे, बच्चे ने कितना सीखा, है ना। तो इवैल्यूएशन में हम फोकस हमारा कहाँ रहता है कि बच्चे ने कितना सीखा साल भर में, है ना। प्रोवाइड फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद हम फीडबैक देंगे बच्चों को कि बच्चे के परफॉर्मेंस एरिया और इम्प्रूवमेंट कैसा रहा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम
क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अगर बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उनका ग्रेड अच्छा नहीं रहा, तो वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि क्या बच्चे को प्रमोट करना है कि नहीं करना है। और ये कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब आपका टर्म एंड टेस्ट होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट क्या होता है, सबमिटिव होता है। लेकिन हम एवेल्युएशन क्या होता है, सबमिटिव होता है, लेकिन असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि सालों भर चलना, इवेल्युएशन सबमिटिव होता है यानी लास्ट पे होता है। परफॉर्मेंस समरी होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, परफॉर्मेंस समरी होता है, यानी साल भर का निचोड़ होता है, लेखा जोखा आपको इवेल्युएशन में देना होता है। मूल्यांकन क्या होता है, साल भर का जो आपने किया उसका निचोड़ होता है ना। जैसे आप जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ये सब क्या है, इवेल्युएशन की टेक्निक है ना। परफॉर्मेंस समरी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक प्लान फॉर द होल ईयर, यानी आपका जो एकेडमिक प्लान है, स्कूल का एकेडमिक प्लान है, क्या वो उसकी ऑब्जेक्टिव थी उसको आपने फुलफिल किया, नहीं किया, कितना किया, क्या उस प्लान में हमें कुछ सुधार लाना है, या क्या बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे प्लान बन जाते हैं जो कि बच्चों की नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, इवेल्युएशन के थ्रू उस प्लान को भी हम चेंज करते हैं। टीचर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टीचर को प्लान देते हैं, टीचर को भी हम बताते हैं कि आपने यहाँ गलती करी, इसलिए बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि असेसमेंट क्या होता है, फीडबैक देता है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरी तरीके से ध्यान देता है साल भर कंटिन्यूअसली। लेकिन इवेल्युएशन जजमेंट पास करता है, मार्क्स देता है, ग्रेड देता है, एंड ऑफ द ईयर है, इवेल्युएशन सबमिटिव है। और इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन लास्ट में देते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक का नेक्स्ट प्लान डिसाइड करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन भी सतत चलती है, हर साल मूल्यांकन होता है, तो इसको हम एक तरह से सतत यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहेंगे। लेकिन ये एंड ऑफ द ईयर होता है और ये हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, उसका एक अभिन्न अंग है ना। आप सालों भर पढ़ा रहे हो और लास्ट में अगर इवेलुएट नहीं करोगे बच्चों को, तो आप कैसे समझोगे कि बच्चों ने कितना सीखा है ना। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता की जाती है। यानी मूल्यांकन में आप ये नहीं कि शैक्षिक उपलब्धि की जांच, जजमेंट पास कर दिया, जजमेंट पास करने के साथ साथ आप क्या करते हो, उसमें सुधार लाते हो, उसमें चेंजेस लाते हो, है ना। अपने टीचिंग एक्टिविटी में, अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज लाते हो, है ना। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हो चुकी है। जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या उस उद्देश्य को हमने प्राप्त किया, और प्राप्त किया तो कितना किया, इसमें हम देखते हैं किसमें, मूल्यांकन में यानी इवेल्युएशन में। ठीक है, मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, ताकि उपचारात्मक अनुदेश दिया जा सके। यानी इसमें हम देखेंगे कि किस किस ऑब्जेक्टिव को हमने फुलफिल नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या देते हैं हम लोग, डायग्नोस्टिक टीचिंग अप्लाई करते हैं, है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं, जिसके से क्या होता है, बच्चों में सुधार लाया जाता है। अध्यापक की शिक्षण कुशलता तथा सफलता की भी जांच की जाती है, किसमें, मूल्यांकन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग ना फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, तो हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए अधिगम, है ना। यानी अधिगम के लिए असेसमेंट होना है, यानी आकलन किसके लिए होगा, लर्निंग के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको इस पर ध्यान देना रहेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा तो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन, है ना, इज परफॉर्म ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड एम टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस
फीडबैक ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ही है ना, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, है ना। तो इसमें ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, सालों भर चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा चलती रहती है ना। और इसका एम क्या रहता है, कंटिन्यूअस बच्चे को फीडबैक देना, बच्चे को बताना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, है ना, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, है ना। प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन, ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमने असेसमेंट पढ़ा। असेसमेंट का जो भी असेसमेंट में जो भी होता था वो सारा किस में होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में होगा, है ना। जो भी हमने असेसमेंट में पढ़ा इससे पहले वाले स्लाइड में, यानी जो भी हमने आकलन में पढ़ा वो सारी क्वालिटी किस में आती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आती है, सालों भर चलती है। इसमें फीडबैक देते हैं बच्चे को, यहाँ पे बच्चों के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनकी वीकनेस पर ध्यान देते हैं, उनके स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं ना। और टीचर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी को, यानी उस टीचिंग एक्टिविटी को, टीचिंग डिजाइन, टीचिंग मेथड को अप्लाई करता है। ये कब चलता है, थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये चलता रहता है ना। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि टीचर क्या कर रहा है, लेकिन टीचर क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करते रहता है बच्चों को, है ना। बच्चों अगर टीचर ने क्या किया, बच्चे को क्या पढ़ाया, बच्चे को सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, आप सपोज लो। सब्ट्रैक्शन के बाद बच्चे क्या करेगी, बच्चे का टेस्ट लेगी और देखेगी कि किन किन बच्चों ने अच्छे से सब्ट्रैक्शन का काम किया है। अगर किसी बच्चे को कैरी ओवर लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर टीचर क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को गैदर किया कि नहीं, बहुत सारे बच्चे जो कैरी ओवर वाले सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम है उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से वो उस तरह की एक्टिविटी को प्रोवाइड करेगी ताकि बच्चे उसको सीख सके, है ना। इट इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग कैसा होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटिव भी होता है। बच्चे की क्वालिटी को भी चेक करते हैं और क्वांटिटी को भी चेक करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबमेटिव असेसमेंट, जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं ना। यानी आपको फिर से ध्यान देना है यहाँ पे कि सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ पर ध्यान देना है। और जितने भी इवेल्युएशन वाली जो क्वालिटी हमने पढ़ी ना, जो मूल्यांकन वाली क्वालिटी पढ़ी, वो सारी इसमें आती है, यानी दोनों की क्वालिटी सेम है। सबमेटिव असेसमेंट बोलिए, इवेल्युएशन बोलिए, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलिए, तीनों एक ही है। सबमेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ इट लर्निंग पीरियड सच एज यूनिट टेस्ट जो होता है, टर्म इन टेस्ट होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये सब केस में आता है सबमेटिव असेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी क्या इसको आप क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो अधिगम का आकलन, है ना, अधिगम का आकलन हिंदी में बोल सकते हो आप। सबमेटिव असेसमेंट इवेलुएट ओवरऑल स्टूडेंट नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सबमेटिव असेसमेंट क्या देखता है कि बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों एरिया में कैसा रहा, क्या उसने किसी सब्जेक्ट में मास्टरी ऑब्टेंड किया, मास्टरी आया, वो अच्छे से उस सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। ये सब किसमें आता है, सबमेटिव असेसमेंट में। दीज असेसमेंट आर हाई स्टैक एंड हैव हाई पॉइंट वैल्यू, इन अदर वर्ड दे आर मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग स्टूडेंट ग्रेड। इसमें क्या करते हैं, बच्चों को ग्रेड देते हैं, बच्चों को मार्क्स देते हैं। ये कब होता है, एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। यूज टू प्लान, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, जब हम बच्चों को ग्रेड दे देंगे, टीचर को भी ग्रेड देंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छे से टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी है होल ईयर आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म करी, तो फिर क्या करेंगे, हम एक प्लान करेंगे, है ना, यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल। फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो फ्यूचर लर्निंग गोल है उसको प्लान करेंगे और पाथवे ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट को एक पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट इन लर्निंग, वो भी मैं आपको समझा दूंगी साथ ही साथ। पहले हम पढ़ेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग ये होती है कि स्टूडेंट जब अपना मूल्यांकन खुद करता है ना, बच्चा अपना
आकलन खुद करेगा तो उसको हम कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। दोनों एक ही है, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे असेसमेंट एज लर्निंग बोलिए या सेल्फ असेसमेंट, दोनों एक ही है ना। और इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपना आकलन खुद करता है ना। अपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को, अपने लर्निंग एक्टिविटी को खुद पहचानने की कोशिश करता है, अपने आप को खुद मॉनिटर करता है ना, खुद रेगुलेट करता है। इसमें किसमें, असेसमेंट एज लर्निंग में। इट अकर व्हेन स्टूडेंट आर देयर ओन असेसर, यानी स्टूडेंट अपना असेसर खुद है, अपने आप को खुद क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है ना। व्हेन दे आर मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपने लर्निंग को मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। आस्क क्वेश्चन एंड यूज ए रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, अपने आप से खुद क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, अच्छा करूंगा तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, है ना। यूज टू रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी टू डिसाइड व्हाट दे नो, वो देखेगा बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपने आप में, अपने आप पर अप्लाई करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या वो जानता है, कितना वो जानता है, कैसे वो जानता है, और अपना असेसमेंट यानी अपना आकलन खुद करेगा, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके अपने आप को सेल्फ असेस करता है, अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करता है। यानी बच्चा अपना खुद आकलन करेगा तो उसको कहेंगे सेल्फ असेसमेंट और असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है। अब एक होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसमें हम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑल्सो नोन एज प्री असेसमेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, प्री असेसमेंट। अगर आपको आ जाए कि प्री असेसमेंट किसे कहते हैं तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट को कहते हैं। प्री असेसमेंट कब करेंगे, कोई भी लेसन को हम स्टार्ट करने से पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, बच्चे के स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, बच्चे की क्या क्षमता है, क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है। जब हम किसी भी लेसन और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों की वीकनेस को ध्यान देंगे, बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं इस चैप्टर में, उनके प्रीवियस नॉलेज को जब चेक करते हैं तो वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। अगर बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है जब हम चेक कर रहे हैं और बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम देते हैं, रेमीडियल टीचिंग देते हैं बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग देते हैं ताकि बच्चे क्या कर पाए, अच्छे से उस लेसन को पढ़ पाए, समझ पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है। तो परफॉर्मेंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू लर्निंग एक्टिविटी है ना। न्यू लर्निंग एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करने से पहले हम ये करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेयर नॉलेज, यानी क्या हुआ, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए ना, पूर्व ज्ञान को, और स्किल ऑफ द स्टूडेंट की स्किल कैसी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, है ना। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज टू गैदर इंफॉर्मेशन, इसका भी पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है। हेल्प स्टूडेंट एजुकेटर ट्रेनर क्रिएट लेसन प्लान, और इससे क्या होगा, जो एजुकेटर होगा, टीचर होगा, ट्रेनर होगा, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान को डेवलप करेगा और बच्चे के लर्निंग गैप को कम करेगा, है ना, एड्रेस और पहचानेगा, एड्रेस लर्निंग गैप ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चे की लर्निंग गैप कहाँ है, कैसे है, किस तरह कम किया जा सकता है, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। ठीक है। अब असेसमेंट इन लर्निंग के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। हमने अभी यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग पढ़ा, जो कि स्टूडेंट ने क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। एक होता है असेसमेंट, अगर यहाँ पे इन लर्निंग आ जाए तो ये क्या होता है, ये होता है जब कोई भी लेसन चल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या होती है, जब एक चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस चैप्टर के बीच में ना एक्टिविटी दी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो जब आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो और उसमें बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो होता है, उस क्वेश्चन को बोला जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, या टीचर कोई एक्टिविटी कराने लगती है, तो वो सब क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग। यानी पढ़ाने के दौरान, यानी पढ़ने में, यानी पढ़ने के दौरान जो हम आकलन बच्चों का करते हैं बीच बीच में, है ना, एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक लेसन पढ़ा रहे हैं, उसमें लेसन के बीच में ही जब हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं तो असेसमेंट इन लर्निंग होती है। समझ में आई बात तीनों। तो इन सबसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। हमने डायग्नोसिस असेसमेंट पढ़ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये टॉपिक आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, असेस स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द यूनिट, लर्निंग यूनिट। क्या एंड ऑफ द लास्ट में होता है, साल के लास्ट में होता है? बिल्कुल नहीं, है ना।
असेसिंग स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही, ये थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस ही होता है। फिर भी और ऑप्शन चेक करते हैं। असेस स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस किसमें चेक करेंगे, लास्ट में, कि पूरे साल बच्चे ने करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया। असेस स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं चेक करते हैं। मेनली हम क्या चेक करते हैं, असेसमेंट स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। असेसिंग स्टूडेंट यानी बच्चे के साल भर जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका क्या करते हैं, हम आकलन करते हैं। किसमें, असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को और हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फाइनल एग्जाम नहीं, ये सबमिटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये भी सबमिटिव का एग्जाम्पल हुआ। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही, टीचर क्या करती है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहती है सालों भर, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, है ना। और क्लासरूम में बच्चे को ऑब्जर्व करती है कि कौन बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है, इन सब चीजों पर ध्यान देती है। एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस यानी बेसिक पर्पस आपको बताना है। असाइन ग्रेड टू द स्टूडेंट, यानी ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि बच्चे को ग्रेड देंगे, बिल्कुल नहीं। ग्रेड देना, मार्क्स देने का काम किसका होता है, सबमिटिव का होता है। ठीक है ना। टू असेस स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द कंटेंट, बच्चे ने कितना पूरा सीख लिया, जो कंटेंट दिया गया उसमें बच्चे ने क्या किया, मास्टरी हासिल की कि नहीं की, ये भी हम सबमिटिव में देखते हैं, ये भी हम सबमिटिव में देखते हैं। प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड इंस्ट्रक्शन, गाइडेड इंस्ट्रक्शन देंगे, फीडबैक देंगे, किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं, टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड, बच्चे के स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं, बिल्कुल नहीं। कंपेयर तो आपको करना ही नहीं है क्लासरूम में। तो आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबमिटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब, अब आप आराम से इसका आंसर दे दोगे कि सबमिटिव असेसमेंट में आप क्या डिस्क्राइब करते हो, किस पर बात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, असेसिंग स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, ये किसकी क्वालिटी है, जल्दी से बताइए, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग की है। ठीक है। असेसिंग स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस, assessing student long term retention of knowledge, assessing student ability to apply knowledge in real life situation, नहीं। यहाँ पर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कहाँ ध्यान देते हैं, सबमिटिव असेसमेंट में। सालों भर जितना ने बच्चे ने को करिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में क्या किया बच्चे ने, म्यूजिक में कैसा, सारे चीज़ का निचोड़ किस में होता है, सबमिटिव असेसमेंट में, जो कि एंड ऑफ द ईयर में होता है, जिसको हम टर्म एंड टेस्ट करते हैं, फाइनल एग्जाम कहते हैं, है ना। ये होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सबमिटिव असेसमेंट टेक्निक, सबमिटिव असेसमेंट टेक्निक बताना है, यानी जो फाइनल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक होती है वो क्या होती है। क्यूज ड्यूरिंग ए यूनिट ऑफ द स्टडी, क्यूज कब यूज करते हैं, है ना, वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। क्लासरूम में दे देते, कोई चैप्टर पढ़ा दिया या कोई टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं क्लासरूम में, तो वो क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। यानी कि आप आकलन का वो पार्ट होता है। क्लासरूम डिस्कशन भी उसका ही होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाइनल एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, सबमिटिव असेसमेंट होता है, जो कि एंड ऑफ द ईयर यानी साल के आखिरी में हम वार्षिक परीक्षा बोल सकते हैं इसको, लेते हैं। पीयर असेसमेंट क्या है, वन ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, जब आपके पीयर आपका असेसमेंट करेंगे, आपका आकलन करेंगे, आपके सहपाठी। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सबमिटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड इंस्ट्रक्शन, नहीं, ये तो किस में देते हैं, हम देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। टू असेस स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द कंटेंट, टू इनकरेज स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम। तो मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, ये भी फॉर्मेटिव में देते हैं, ये भी नहीं होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, सबमिटिव असेसमेंट का क्या क्वालिटी है, प्राइमरी पर्पस क्या है।
टू इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन किस में होता है, बच्चे जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट को असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं ना। टू असेस स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द कंटेंट, हाँ बिल्कुल सही है, जब हम बच्चे की कंटेंट पर कितनी मास्टरी, कितनी पकड़ हुई है, जब उसको हम एसेस करते हैं, जब उसका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, वो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। An ongoing dialogue between teacher and the student during a teaching learning process, जब बच्चे और टीचर के बीच में डायलॉग चल रहा है, बातें चल रही हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो वो किसका प्रोसेस है, फॉर्मेटिव का है, सबमिटिव का है, डायग्नोस्टिक का है, या नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट का है। तो ये बिल्कुल फॉर्मेटिव का ही है। जब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, टीचर्स डायलॉग, क्यूज लेना, एक्टिविटी कराना, ये सब किसका है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का है। ठीक है। आई थिंक अब आपको असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनेशन में। इस तरह से मैंने आपको इस टॉपिक को कवर कराया है। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी पंचम में। विच असेसमेंट टेक्निक फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग नीड, कौन सा ऐसा असेसमेंट है जिसमें बच्चे के स्ट्रेंथ यानी बच्चे की पकड़ किस साइड है, बच्चे की वीकनेस क्या है या बच्चे की कमजोरी क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की नीड क्या है, लर्निंग की यानी अधिगम की आवश्यकता क्या है, किस वाले असेसमेंट में हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर्मेटिव में करते हैं, सबमेटिव में करते हैं, डायग्नोसिस में करते हैं, एंड क्राइटेरिया रेफरेंस में करते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अगर डायग्नोस्टिक असेसमेंट दे दिया है तो आप टिक उसी पे लगाओगे, अगर डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं देगा तो आप किस पे लगाओगे, फॉर्मेटिव पे लगाओगे। लेकिन आपको अगर ये दोनों दिया रहा है, फॉर्मेटिव भी दिया रहा है और डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी दिया रहा है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, ऑप्शन नंबर सी को। अगर ये नहीं दिया रहेगा, इनकेस अगर ये नहीं दिया रहा है तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करोगे। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। डायग्नोसिस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस और लर्निंग नीड को ध्यान में रख के आइडेंटिफाई करके असेसमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। हमने क्या पढ़ा, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है और दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं वो, और किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय।